उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नेशनल हाईवे के पास में एक ढाबा है, काशी चाय जायका ढाबा। उसके पास में एक लड़की काला टी शर्ट लोअर पहने खड़ी रहती है और ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुन करके ढाबा संचालक उसके पास पहुंचता है और कहता है कि क्या बात है, बताइए, कोई समस्या हो तो आप हमसे साझा कर सकती हैं। लड़की कहती है कि मुझे मेरा मोबाइल खो चुका है और मुझे फ़ोन पे बात करनी है, क्या आपकी मोबाइल मिल सकती है? लड़का कहता है कि ठीक है, लीजिए बात करिए। जैसे ही वो मोबाइल देता है लड़की को, लड़की फ़ोन अपने तुरंत भाई के पास कॉल करती है और उसको बताती है कि मैं सोनम रघुवंशी बात कर रही हूँ। और जैसे उसका भाई जानता है कि तुम सोनम बोल रही हो, वो यकीन नहीं करता है। वो कहता है कि तुम तो मेघालय हनीमून पे गई थी, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से तुम्हारा फ़ोन कैसे आ रहा है? अब इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए अब वो जैसे जैसे वो कहती है, रोना शुरू कर देती है और रोते रोते अचानक से वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। और फिर आगे जो होता है उसे आप सुन करके जान करके हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर 13 मई 2025 को बड़ी धूमधाम से एक शादी होती है। दूल्हा राजा रघुवंशी अपने घर से बारात लेकर के सोनम रघुवंशी के परिवार में शादी के लिए पहुंचता है। सोनम रघुवंशी के पिता, जो कि प्लाईवुड का काम करते हैं, एक अच्छे कारोबारी हैं। वहीं राजा रघुवंशी, जो कि ट्रांसपोर्ट व्यापारी है, ट्रांसपोर्ट का काम देखता है और आमदनी दोनों ही परिवार की बहुत अच्छी है। एक दिन एक रिश्ता राजा रघुवंशी समाज के जो धर्मशाला होता है, वहाँ पर तमाम लड़कियों के लड़कों के फ़ोटो का आदान प्रदान किया जाता है। एक पत्रिका छपती है, उस पत्रिका के अंदर फ़ोटो देखता है सोनम रघुवंशी का। फ़ोटो जैसे ही राजा देखता है अपनी माँ के पास में, वो पत्रिका लाता है और कहता है कि माँ, ये लड़की जो है वो देखने में ठीक लग रही है और अपने ही समाज से है, बस साल 2 साल की उम्र का तकाजा है, उम्र का फ़र्क है, क्यों ना इससे बात चलाया जाए, और पास में ही इसका भी घर है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, लड़की तो सुंदर दिख रही है, चलो चल करके बातचीत करते हैं। वहीं राजा के परिवार के लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं। दोनों के परिवारों की एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं और सभी बात तय हो जाती है। वहीं जब लड़की की बात करें तो कहा जा रहा है कि पूरे मामले में लड़की ने अपनी माँ से मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, अगर शादी करूँगी तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। फिर भी उसकी माँ ने जिद किया, परिवार के लोगों ने जिद करके, राजा क्योंकि अच्छा लड़का था, राजा से सभी लोग खुश थे, सभी लोग सहमत थे। राजा दिखने में भी ठीक था और साथ में कारोबार भी अच्छा चल रहा था, इसलिए सभी ने कहा कि नहीं, राजा से तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। सोनम तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद में तमाम फ़ोटो वीडियोज़ आपने देखे होंगे जिसमें वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है। वहीं जब वो सिंदूर डालता है उसके मांग में सोनम के, उस समय पर उसका चेहरा जो था वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसका मन पहले से नहीं था, इसको पहले ही भाव जाना चाहिए था कि आखिर इतनी खुशी का दिन जो होता है उसमें ये इतनी मायूसी की तरह अपना चेहरा लेकर के बैठी है। फिर भी सब कुछ तय हो जाता है, सब कुछ, शादी भी तय हो जाती है, सब कुछ फाइनल हो जाता है। शादी भी हो जाती है 13 मई को और दुल्हन को लेकर के राजा अपने घर आता है। घर आने के बाद में राजा के मन में पहली रात सुहागरात की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। वो सोचता है कि कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मेरी पत्नी बड़ी खुश हो जाएगी, और पहली बार वो किसी लड़की के साथ में इस प्रकार से सुनहरी रात बिताना चाह रहा था। अब वो अपने पत्नी के पास पहुंचता है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी जो बीवी है, सोनम है, वो उसे घिन करने लग जाती है, उससे दूर भागने लग जाती है और उससे कोई ना कोई बहाना बता करके उसके साथ में वो सारी चीज़ें नहीं करती जो पति पत्नी को करना चाहिए। तभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे दिन बीतना शुरू हो जाता है। 4-5 दिन के बाद में फिर से लड़की की जो रस्में होती है उसमें फिर से लड़की की विदाई हो जाती है, अपने वो घर चली जाती है। घर जाने के बाद में उसकी फिर से मुलाकात होती है उसके बॉयफ्रेंड से, जो कि उस उम्र में 5 साल छोटा है और उसे दीदी कहता है और वो उसे अपना छोटा भाई कहती है। उसका नाम है राज रघुवंशी, राज कुशवाहा। जैसे उसकी मुलाकात राज कुशवाहा से होती है, वो उससे फूट कर रोने लग जाती है। लोग बताते हैं कि जब वो घर पे आई तो उसने सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड से बताई और वहीं पर उसके बॉयफ्रेंड, जो कि राज कुशवाहा, ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें जो भी तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये कह करके राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों से उसको मिलवाया। पूरी की पूरी प्लानिंग वहीं पर फिक्स करी, पूरा सुपारी वहाँ पर
एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस लड़की ने जाकर के दिया, पूरा प्लानिंग तैयार करवाया और वहीं पर 2 सिम फर्जी तरीके से खरीदवाया। 2 नया सिम खरीद करके उसने उन लड़कों को दिया, 1 सिम अपने पास रख लिया। वहीं पर ये जो लड़का है राजा रघुवंशी, ये प्लान कर रहा था कि कहीं घूमने अगर जाएंगे तो थाईलैंड जैसी जगह पर या हरी वादियों के अंदर भारत में हो चाहे विदेश में हो, ऐसा कुछ सोच रहा था। वहीं पर ये लड़की जो है पूरी तैयारी करके आती है और तैयारी करने के बाद में ये तुरंत टिकट करवा देती है एरोप्लेन का, वो भी फ़्लाइट का टिकट मेघालय के लिए। अब जैसे ही राजा को इस बात की जानकारी रखती है, राजा कहता है कि आखिर तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की, अब जाना भी था तो तुमने मेघालय शिलोंग की क्यों टिकट करवाई। तो इन लोगों के बीच में बातचीत होती है। फिर ये लोग कहते हैं कि पहले कामाख्या देवी का दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे की जो अब टिकट करवाई दिया है तो घूमने के लिए शिलोंग चलेंगे। जाते हैं, कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। वहीं पर पूरी तैयारी करके आए हुए ये जो 3 इसके जो राज कुशवाहा है और आकाश, विशाल, आनंद, इन चारों का भी प्लानिंग बन जाता है और ये भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पूरी तैयारी के साथ में जो सोनम है, अब वो पूरी प्लान कर लेती है। अब दिन बीत रहा था, तभी 20 मई 2025 को ये लोग पहुँच जाते हैं, माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं, फिर शिलोंग पहुँच जाते हैं हनीमून के लिए। सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। स्कूटी 4 दिनों के लिए किराए से लेते हैं और पूरी सब दूर घूमना फिरना शुरू करते हैं, गाइड भी लेते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद, 1 दिन के बीतने के बाद में सोनम जो है वो कहती है कि हम गूगल मैप के माध्यम से सब दूर ट्रैवल कर लेंगे, घूम लेंगे, गाइड की हमें आवश्यकता नहीं है। वहीं पर पूरी तैयारी के साथ में चीज़ें बीत रही होती हैं। तभी 23 मई के दिन आखिरी बार उसके साथ से सोनम रघुवंशी बात करती है, कहती है कि मेरा उपवास है और तुम्हारे घूमने के चक्कर में मेरा कोई जो 11 का जो कहा जाता है वो उपवास थोड़ी ना तोड़ूंगी, ऐसा उसने कहा। उसकी सास ने कहा ठीक है, अपना ध्यान रखना। उसने कहा नेटवर्क नहीं मिल रहा है, फ़ोन में बाद में लगाऊंगी। लेकिन शाम हो जाता है, फ़ोन नहीं लगता है। फ़ोन उसके बेटे को लगाया जाता है, बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसको भी लगाया जाता है, इसका भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब सभी लोग डर जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। 1 दिन 2 दिन बीत जाता है, सभी लोग परेशान होते हैं। तो फिर जो गोविंद रघुवंशी है, जो कि सोनम का भाई है, वो तय करता है कि राजा के भाई के साथ में मिल करके दोनों वहाँ पर जाएंगे और जा कर के ढूंढेंगे। यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी होती है और दोनों लोग वहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं मेघालय। यहाँ पर उसकी जो छोटी बहन है सृष्टि रघुवंशी राजा की, उसने, वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला अपनी भाभी का और अपने भाई का। उसने कहा कि मेरे भैया और भाभी हनीमून के लिए मेघालय गए हुए थे, शिलोंग गए हुए थे, वहाँ से लापता हो चुके हैं, आप लोग मेरी मदद करिए। जैसे ही सोशल मीडिया पे इस खबर ने दस्तक दी, तमाम चैनल हो, अखबार हो, यूट्यूबर्स हों, सभी ने इसको तुरंत उठा लिया। तुरंत ये ट्रेंड में आ गया। सभी जगह पे इसकी जोरदार अपील होने लगी। सरकार के पास बात गई और श्री मोहन यादव जी के पास में भी, जब जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने शिलोंग सरकार, मेघालय सरकार से बात करी। गृह मंत्री अमित शाह तक की बात पहुंच चुकी थी और तमाम लोग जो थे लग चुके थे। अब वहीं पर एक मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून करके एक अभियान चलाया, जिसमें 120 पुलिस वाले, जो कि बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे, सभी को इसमें चुना गया और जिसकी पूरी अपडेट जो है मुख्यमंत्री मेघालय को देनी थी। अब सभी ने तलाश जारी किया और तलाश में पता चलता है कि शिलोंग की घाटी है, उसी घाटी में से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है और वहीं से जैसे ही डेड बॉडी बाहर निकालते हैं, अब यहाँ पर जांच पड़ताल का सिलसिला जोर से शुरू हो जाता है। पता किया जाता है धीरे धीरे। उसकी पत्नी जो थी वो लापता हो चुकी थी, अब पत्नी का भी नहीं मिल पा रही थी। तभी जैसे ही फ़ोन गाजीपुर से शिलोंग में उसका जो भाई था मेघालय में, गोविंद, उसके पास पहुंचता है, खबर लग जाती है कि ये यहाँ पर है। वो तुरंत यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर 2-3 मिनट अपनी बहन से बात करता है, कहता है कि तुम सच सच बताओ, क्या तुमने हत्या की। उसकी बहन की खामोशी पूरी सब कुछ बता रही थी। फिर उसने कहा कि तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कह करके उसका भाई आ जाता है और जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है तो उसमें वो कहता है कि अगर मेरी बहन ने इसमें पूरी कत्ल किया है, कुछ जिसमें शामिल है अगर वो, तो उसे फांसी तक ले जाने में, फांसी चढ़ाने में हम पूरे तरीके से परिवार की मदद करेंगे। वहीं पर मेघालय पुलिस ने सर्च अभियान इतना तेज़ी से जारी रखा, जिसमें मध्य प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और मेघालय पुलिस की संयुक्त टीम ने मिल करके चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चाहे वो आकाश हो, चाहे विशाल हो, चाहे आनंद हो, चाहे राज कुशवाहा हो, सभी को देर शाम 6 बजे पुलिस मेघालय के शिलोंग कोर्ट में ले जाकर पेश करती है। कोर्ट उसे 6 दिन का पुलिस रिमांड पे भेज देती है और सोनम को भी ले जाकर के रिमांड पर भेज दिया जाता है। अब पूरा का पूरा मामला जो है अब खुल चुका है, पूरी की पूरी बातें खुल चुकी है। वहीं पर मेघालय पुलिस का कहना है कि
जब तक पूरी तरीके से इसमें सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक इसमें कोई बातें कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन वहीं जितने तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पे लग रहा है कि पूरी तरीके से इसमें सोनम और उसके 4 साथियों का ही हाथ था और इन्होंने मिलकर के उसकी हत्या की है। अब कितनी सच्चाई है और सच्चाई खुलासा हो चुका है लगभग, लेकिन पुलिस की पुख्ता जानकारी जो है वो जब पूरी तरीके से रिमांड जब खत्म होगा फिर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सारी सच्चाई परत दर परत खोलेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है, अब तो आपको जागरूक करना है, सजग करना है कि आप भी सावधान रहें और इस प्रकार से पूरी तरीके से नई नवेली दुल्हन के ऊपर अंधविश्वास करके ऐसे उसके साथ अकेले पहनी मुन्नर पे ना चले जाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।